आप स्वागत है आपका फिर से अपनी स्टडी चैनल के अंदर। मित्रों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए स्कूल मैनेजमेंट की। इसके पूरे 14 चैप्टर्स जो थे वो मैं आपको करवा चुकी हूँ और आपने पुराने वीडियोस देख लिए होंगे लेक्चर्स वाले। अगर आपने लेक्चर्स की वीडियो नहीं देखे मित्रों तो पहले आप लेक्चर्स देखें, उसके बाद क्वेश्चंस करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा, आपको पता चलेगा कि कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हैं। साथ ही मित्रों, आज की जो क्वेश्चन सीरीज़ है वो हमारी जितनी भी हमने एजेंसीज पढ़ी थी, ठीक है, एनसीईआरटी के बारे में, न्यूपा के बारे में, एमएचआरडी के बारे में, आईएएससी के बारे में, ठीक है, तो उन सभी ईएमआईएस के बारे में, उन सभी से रिलेटेड है मित्रों। ठीक है, यहाँ से आपको एक या दो क्वेश्चन मिल ही जाते हैं मित्रों, और हमेशा यहाँ से 100% दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो आज की क्वेश्चन सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में सर्वोच्च संगठन कौन सा है। तो राष्ट्रीय स्तर पे बात करिए मित्रों, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पे हम बात करेंगे तो हमारे पास होगा एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय। ठीक है, अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। ठीक है मित्रों, आगे देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी की स्थापना कब हुई। तो देखिए मित्रों, तत्कालीन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री उस समय राजीव गांधी थे, और 1885 में राजीव गांधी ने एमएचआरडी यानी कि मानव संसाधन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट रिसोर्सेज की स्थापना करी थी मित्रों। आगे देखिए, भारत में शैक्षिक प्रशासन के कितने स्तर हैं। तो भारत में शैक्षिक प्रशासन के मित्रों 3 स्तर हैं। एक तो केंद्रीय स्तर है, एक राज्य स्तर है, एक स्थानीय स्तर है। ठीक है मित्रों, अब हम आगे बात करते हैं, राज्य में शिक्षा किसके अधीन होती है। तो राज्य में शिक्षा किसके अधीन होती है मित्रों, तो राज्य में शिक्षा होती है वो शिक्षा मंत्री के अधीन होती है। जैसे अगर हम राजस्थान राज्य की बात करें तो यहाँ जो शिक्षा होगी वो अभी गोविंद सिंह डोटासरा के अधीन है। ठीक है मित्रों, आगे देखें, न्यूपा में कुल कितने विभाग हैं। तो मित्रों, न्यूपा में कुल 10 विभाग होते हैं। ठीक है, न्यूपा में कुल 10 विभाग होते हैं। न्यूपा का पूरा नाम नेशनल यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन है। मित्रों, अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो पहले देख लें, क्योंकि क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और आपको पता भी चलेगा। अदरवाइज़ आपके लिए क्वेश्चन केवल एक, हम ये कह दें कि ऐसे ही निकल के रह जाएंगे कि क्या चीज़ है। और मैं आंसर साथ इसलिए बताती जा रही हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप वीडियो को 1-2 बार सुनिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं। देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ईएमआईएस न्यूपा का कौन सा विभाग है। तो मित्रों, ईएमआईएस न्यूपा का 8वां विभाग है। न्यूपा के कुल अगर हम बात करते हैं तो कितने विभाग हैं, 10 विभाग हैं, और ईएमआईएस न्यूपा का 8वां विभाग है। ईएमआईएस क्या है, एजुकेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन, यानी एजुकेशन के सिस्टम का, एजुकेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम। विद्यालयों से जो भी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन रहती है, जैसे जो डाइस कोड भरे जाते हैं, यूडाइस कोड भरे जाते हैं, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, और ये सारी चीज़ें जो होती है ईएमआईएस लेता है। ठीक है मित्रों, ईएमआईएस द्वारा कितने प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है मित्रों। तो देखिए, 9 प्रकार की सूचना एकत्रित की जाती है मित्रों विद्यालयों से। आगे देखिए मित्रों, ईएमआईएस का पूरा नाम क्या है। तो अभी बताया, पीएमआईएस का पूरा नाम क्या है, सॉरी ईएमआईएस नहीं। तो पीएमआईएस का पूरा नाम मित्रों प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। क्या बात आएगी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम आएगा मित्रों। ईएमआईएस एजुकेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन था, और पीएमआईएस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है मित्रों, यानी इन्फॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रोजेक्ट का फॉर्मेशन करना मित्रों। ठीक है, आगे देखते हैं मित्रों, शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश किस में प्रकाशित होते हैं। तो ये शिवरा में प्रकाशित होते हैं मित्रों। ये शिक्षा विभाग की राज्य पत्रिका है। इसमें जितने भी हम ये कह दें कि शिक्षा से संबंधित चीज़ें होती हैं वो प्रकाशित होती हैं। डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है। तो मित्रों, डाइट का सर्वोच्च पदाधिकारी मैंने आपको पढ़ाया था, पूरा जब हमने ढांचा पढ़ा था तो डाइट में सर्वोच्च पदाधिकारी प्राचार्य था मित्रों। ठीक है, अब देखिए, जिला की शीर्ष अकादमिक संस्था कौन सी होती है। तो जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था कोई नहीं है मित्रों इसमें से, क्योंकि जिले की शीर्ष अकादमिक संस्था जो कि अगर हम बात करते हैं तो डाइट होती है, जो यहाँ नहीं दे रखा है। आईएएससी राज्य की होती है मित्रों, जिले की नहीं है। ठीक है मित्रों, डाइट में कितने प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो 2 प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं मित्रों। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान बीकानेर की स्थापना कब की गई थी। तो राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान देखिए, राजस्थान में पहले तो 2 हैं, एक तो अजमेर में है और एक बीकानेर में है। बीकानेर वाले की स्थापना 1940 में की गई थी मित्रों। ठीक है, 1956 में वह बीएड था, और 1970 में वह एमएड भी चालू कर दिया गया। आईएएससी कितने विभाग होते हैं। तो देखिए मित्रों, आईएएससी के 8 विभाग होते हैं। अभी मैंने जो आपको बताया था, न्यूपा के 10 विभाग होते हैं, और ईएमआईएस यानी एजुकेशन मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये न्यूपा का 8वां विभाग है। और आईएएससी की बात करते हैं, यानी कि जो राज्य की सबसे उच्च संस्था होती है, ठीक है, तो उसके मित्रों 8 विभाग होते हैं। आगे देखिए मित्रों,
राज्य अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर द्वारा किन किन जिलों में वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है? तो मित्रों अजमेर, धौलपुर, करौली, ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट है। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है। कौन कौन से हैं? अजमेर है, धौलपुर है और करौली है मित्रों, ध्यान रखिएगा, आप नोट भी कर सकते हैं, पुराने वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा। ऐसे कौन सा शिक्षा महाविद्यालय जिसे हम ये कह रहे हैं कि पुनः बीएड कॉलेज में, ठीक है, बना दिया गया है, पुनः बीएड कॉलेज बना दिया गया है। ये पुनः है मित्रों, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट था तो इसे निकलें, ये पुनः बीएड कॉलेज बना दिया गया है। तो मित्रों आपको सबको पता है कि झुंझुनू में गोपी किशन पीरामल कॉलेज है, जो पहले कॉलेज शिक्षा विद्यालय बनाया गया था, लेकिन अब इसे पुनः बीएड कॉलेज में बदल दिया गया है मित्रों। विद्यालय स्वच्छता में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए विद्यालय स्वच्छता में राजस्थान को अभी तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है मित्रों। राजस्थान में वर्तमान में कितने डाइट्स हैं? तो 33 डाइट है मित्रों। आगे देखिए आप क्वेश्चन, कौन सा स्तर हम बात कर लेते हैं, कौन सा जो, एक मिनट, क्वेश्चन आपको शायद क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन क्या चीज़ है। देखिए कह रहा है कौन सा स्तर जो होता है अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, तो या फिर जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर होता है। तो मित्रों वो होता है हमारा शाला स्तर। कौन सा स्तर होता है मित्रों? शाला स्तर। आगे देखिए राजस्थान राज्य खुला विश्वविद्यालय किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो मित्रों ये राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम, ठीक है, राजस्थान संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत बनाया गया है मित्रों, ठीक है। और कब बनाया गया है मित्रों? ये 21 मार्च 2008 को बनाया गया है मित्रों, ठीक है, ये बात भी आप ध्यान रखना, 21 मार्च 2008 को बनाया गया है और खुला विश्वविद्यालय 1958 अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है। आगे देखिए मित्रों, वर्तमान में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में किन किन अल्पसंख्यक भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था की गई है? तो मित्रों गुजराती, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, ये अल्पसंख्यक भाषाएं हैं जो राजस्थान के विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं मित्रों। आगे देखिए राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना कब की गई? तो स्टेट ओपन स्कूल अभी हम ऊपर देख के आए मित्रों 21 मार्च 2005, मैंने 8 बता दिया था, सॉरी 2005 आएगा मित्रों, ठीक है। और उद्घाटन इसका विधिवत 15 जुलाई 2005 को किया गया था। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम कब बनाया गया? तो मित्रों ये अधिनियम 1992 में बनाया गया था मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, एक मिनट, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया, एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना कब से प्रारंभ की गई? तो मित्रों एकल द्विपुत्री पुरस्कार योजना जो है वो 2012 से स्थापित की गई है, शुरू की गई है, ठीक है। विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है, दिव्यांग दिवस के रूप में। नीपा को भारत सरकार ने कब विश्वविद्यालय का दर्जा दिया? तो याद रखिएगा मित्रों 2006 में नीपा को भारत सरकार ने विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है। और इसका पूरा एक बार देख भी लें आप, यहाँ पर व्याख्या में मैंने बता रखा है, वैसे तो जो वीडियो मैंने आपको करवाए थे लेक्चर के उसमें भी बताया था। स्थापना 1962 में नीपा इसकी की गई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान नीपा की संस्थान 1962 में एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में शैक्षिक योजनाकारों, प्रशासकों, पर्यवेक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एशिया क्षेत्र में यूनेस्को केंद्र के रूप में दिल्ली में स्थापित कर दिया गया था। परंतु अगस्त 2006 में भारत सरकार ने इसे विश्वविद्यालय दर्जा दे दिया और राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय न्यूपा दे दिया, यानी कि यूनिवर्सिटी बना दिया। अब इससे पहले संस्थान था, आई था, अब यू यानी यूनिवर्सिटी दर्जा जुड़ गया और ये 2006 से जुड़ा है मित्रों। आगे देखिए मित्रों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में एक राष्ट्रीय चिंतक केंद्र थिंक टैंक की भूमिका कौन सी संस्था निभाती है? तो ये न्यूपा ही निभाती है मित्रों, ठीक है। राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की स्थापना कब की गई है? तो 1 जनवरी 1974 को की गई है मित्रों इसकी स्थापना। आगे देखिए मित्रों, किस वर्ष से राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल द्वारा 9वीं व 12वीं तक की पाठ्यपुस्तकों का मुद्रण वितरण शुरू कर दिया गया है? पहले तो देखो 1 से 8 तक की करता था, लेकिन 2010 के बाद से 9वीं 12वीं की पाठ्यपुस्तकों का भी मुद्रण और वितरण दोनों करने लगा है मित्रों। आगे देखिए, राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल की नियमावली कब से लागू की गई है? तो ये 1 अगस्त 1997 यानी 1997 से लागू की गई है मित्रों, ठीक है। RSTB की शासी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसकी शासी परिषद का अध्यक्ष मित्रों शिक्षा मंत्री होता है। आप एक बार जरूर जाके देखिएगा, नोट्स में पूरा अच्छी तरह से लिखा हुआ है। आगे देखिए मित्रों, RSTB को कितने अनुभागों में विभाजित किया गया है? तो RSTB के मित्रों अगर हम बात कर लेते हैं तो 5 अनुभाग होते हैं।
देखिए कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं। प्रशासनिक अधिकारिक हैं, लेखा अनुभाग है, पुस्तक उत्पादन अनुभाग है मित्रों, शैक्षिक एवं अनुसंधान विभाग है, एवं वितरण विभाग है मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आरएसटीबी की स्थापना कहाँ की गई? तो 1 जनवरी 1974 को जयपुर में की गई थी मित्रों। ठीक है। और जयपुर में कहाँ की गई थी? झालाना डूंगरी में की गई थी। ये भी आप ध्यान रखें, अगर आपको जयपुर ऑप्शन ना देंगे, झालाना डूंगरी ऑप्शन दे दें तो भी आप लगा सकेंगे। आगे देखिए मित्रों, पाठ्य पुस्तक मंडल के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो पाठ्य पुस्तक मंडल का जो सचिव होता है मित्रों, उसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। कौन करती है मित्रों? राज्य सरकार करती है। आरएसटीबी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये मैंने आपको बताया था मित्रों, नो प्रॉफिट नो लॉस के सिद्धांत पे कार्य करता है आरएसटीबी। आगे देखिए मित्रों, आरएसटीबी का विधिवत रूप से अस्तित्व में कब आया? तो देखिए विधिवत रूप से अस्तित्व में 1 जनवरी 1974 को आया। वैसे तो 29 दिसंबर 1973 को ही इसके बारे में घोषणा कर दी गई थी संस्थान को बनाने की, पर 1 जनवरी 1974 से ये अस्तित्व में आ गया था, अपना कार्य करने लगा था। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल की किस राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है? तो मित्रों ये गुजरात राज्य की तर्ज पर कार्य कर रहा है। ठीक है मित्रों। आरएसटीबी कितने स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त है? तो ये 2 स्तरीय वितरण केंद्रों में विभक्त है मित्रों। ठीक है। एक तो है संभाग स्तरीय हो जाता है ना। आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएसटीबी प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कार्य भी करती है? तो ये शोध का कार्य भी करती है मित्रों। ठीक है। रिसर्च का कार्य भी करती है कि क्या क्या नई नई चीज़ें डाली जाए पाठ्य पुस्तकों में, जिससे विद्यार्थियों के लिए रुचिकर बनाया जा सके पाठ्यक्रम को। आरएसटीबी की शासी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो इसके शासी परिषद में 12 सदस्य होते हैं मित्रों। आरएसटीबी के निष्पादन परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो निष्पादन परिषद में 9 सदस्य हैं। सचिव आरएस होता है इसका, और सभापति शासन सचिव स्कूल शिक्षा से रिलेटेड है। आरएसटीबी संस्था किस अधिनियम के तहत बनाई गई? तो ये संस्था भी मित्रों संस्था पंजीयन अधिनियम 1958 के तहत ही बनाई गई थी मित्रों। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आरएसटीबी किस संस्था के रूप में कार्यरत है? तो स्वायत्तशासी संस्था है मित्रों, ये मैं आपको कल भी बता चुकी थी। नेक्स्ट देखिए मित्रों, आरएसटीबी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो श्री खेत सिंह इसके प्रथम अध्यक्ष थे मित्रों। ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा अधिनियम कब बना? 1957 में बना मित्रों, लेकिन 1963 में हम ये कहें कि ये अजमेर में स्थापित कर दिया गया था। ठीक है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की स्थापना कब की गई? तो 4 दिसंबर 1957 को स्थापना की गई, क्योंकि यहाँ पर 63 दे ही रखा है ऑप्शन में। इसी 63 क्या 61 में ये अजमेर में शिफ्ट किया गया था मित्रों, है ना। आगे देखिए मित्रों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसके सदस्यों का कार्यकाल मित्रों 3 वर्ष का होता है बस। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो 41 सदस्य हैं मित्रों, और सचिव को मिला दिया जाए तो 42 सदस्य हैं मित्रों। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा कौन सी त्रैमासिक पत्रिका प्रकाशित की जाती है? तो मित्रों ये बोर्ड ऑफ जनरल प्रकाशित की जाती है, त्रैमासिक पत्रिका है। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का अध्यक्ष होता है, मनोनीत होता है मित्रों। माध्यमिक शिक्षा द्वारा कौन कौन सी करियर परामर्श सामग्री की मार्गदर्शिका प्रकाशित की जाती है? तो मित्रों दिशा भी दी जाती है, गार्गी भी दी जाती है, प्राइम भी दी जाती है। ये सभी जो होती है मित्रों माध्यमिक शिक्षा द्वारा करियर परामर्श सामग्री है मित्रों। अब आगे देखते हैं, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का उपाध्यक्ष कौन है मित्रों? तो ये है निदेशक माध्यमिक शिक्षा। ठीक है मित्रों, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिवेशन में कितने प्रतिशत गणपूर्ति की आवश्यकता होती है? तो देखिए, अगर इसका अधिवेशन किया जा रहा है तो 33% गणपूर्ति होना जरूरी है मित्रों। ठीक है, आगे देखिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विद्यार्थियों की सहायता करने हेतु जिला स्तर पर कौन से केंद्र खोले गए मित्रों? तो विद्यार्थियों की सहायता हेतु जिला स्तर पर मित्रों विद्यार्थी केंद्रों की स्थापना की गई, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट है, निजी विद्यालय को मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करता है मित्रों, मैंने आपको बताया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में सहवरण यानी सहव्रत सदस्य कितने होते हैं? तो 2 सदस्य होते हैं मित्रों। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रमुख कार्य होता है, तो इसका प्रमुख कार्य है पाठ्यक्रम तैयार करना व एनसीईआरटी को सलाह देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मित्रों, रीट आरटेट की परीक्षा, ठीक है, का आयोजन कौन करवाता है? तो इसका आयोजन भी मित्रों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा करवाया जाता है। ठीक है मित्रों,
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ की स्थापना कब की गई? तो 16 नवंबर 1945 में यूनिसेफ की स्थापना की गई थी मित्रों। एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई? 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना की गई। ठीक है मित्रों, और कालूराम श्रीमाली के प्रयासों से की गई थी। एनसीईआरटी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए चारों कथन पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी का पूरा नाम नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग है, सही है मित्रों। इसकी स्थापना तत्कालीन शिक्षा मंत्री कालूराम जी श्रीमाली के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मित्रों, एनसीईआरटी का मुख्य प्रशासक निदेशक कहलाता है, बिल्कुल सही है। एनसीईआरटी एक राजकीय निकाय है, बिल्कुल गलत है मित्रों। ये एक राजकीय निकाय नहीं है, ये एक स्वायत्तशासी निकाय है मित्रों। एनसीईआरटी के प्रमुख संगठन में से एक नहीं है। तो देखिए आपको बोला गया है कि एनसीईआरटी के प्रमुख संगठन में से एक नहीं है। 4 ऑप्शन दिए हैं, एनआई, आरआई, सीटेट और ईएमआईएस। तो देखिए मित्रों, अगर हम बात करते हैं इनकी, तो यहाँ हमें जो बात की गई है मित्रों ईएमआईएस, तो ये आपको पता है ईएमआईएस न्यूपा का एक संगठक है। ठीक है, ये इसका संगठक नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा मित्रों डी वाला। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों, तो देखिए बाइट कितने जिलों में खोलना प्रस्तावित है? तो बाइट अभी तक 196 जिलों में खोलना प्रस्तावित है, 4 जिलों में खोला जा चुका है। ठीक है, और ये 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत खोला गया था मित्रों। ठीक है, बाइट होता क्या है? ब्लॉक इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर, ब्लॉक में यानी खंड में के अंदर बनाया जाता है। सीमेंट के बारे में गलत कथन छाटिए। तो देखिए पहला तो हम पूरा नाम लिख लेते हैं, क्या चीज़ है? स्टेट इंस्टीट्यूट एजुकेशन मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये सीमेंट का पूरा नाम है। इसकी स्थापना ग्वालियर जयपुर में की गई थी। ठीक है, ये भी सही है ना। और सीमेंट में शिक्षा अधिकारियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है मित्रों। वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाता है, ये गलत है मित्रों। इसमें वरिष्ठ अध्यापकों को प्रशिक्षण नहीं हम बात करेंगे। तो देखिए इसमें 1986 में संशोधित नीति 1992 में की गई। वरिष्ठ अध्यापकों के प्रशिक्षण का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। इसमें शैक्षिक प्रबंधन को और जो प्रधानाध्यापक होते हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाता है मित्रों। सीटी का पूरा सही के बारे में सही नहीं है। तो देखिए सीटी कॉलेज टीचर एजुकेशन है, भारत में कुल 200 है, सही है। राजस्थान में 7 बोल रखा है, तो ये सही नहीं है मित्रों। राजस्थान में जो थी है इसकी संख्या 8 है, 7 नहीं है। पहले 9 थी, लेकिन जो गोपाल कृष्ण गोखले वाला था झुंझुनू में, उसको वापस से पीरियड में बदल दिया गया, तो अब 8 रह गई है मित्रों। आगे देखिए, भारत में कुल कितने उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान है? तो भारत में कुल कितने हैं मित्रों? 29 हैं। और राजस्थान में कुल कितने हैं? 2 हैं, एक अजमेर में है और एक बीकानेर में है। बीकानेर वाला 1940 में आया था और अजमेर वाला 1941 में आया था मित्रों। आरआई के बारे में गलत कथन छाटिए। तो देखिए रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन इसका पूरा नाम है, बिल्कुल सही है। आरआई की स्थापना 1963 में की गई थी, बिल्कुल सही है। आरआई के 5 विभाग होते हैं, बिल्कुल सही है। आरआई वर्तमान में 5 आरआई है, बिल्कुल सही है मित्रों। यानी कि 5 विभाग होते हैं, गलत है। गलत कथन में 5 विभाग गलत है मित्रों, क्योंकि इसके 4 विभाग होते हैं। शिक्षा विभाग, गणित एवं विज्ञान शिक्षा विभाग, सामाजिक एवं विज्ञान मानविकी शिक्षा विभाग एवं विस्तार शिक्षा विभाग। मैं फिर कहूँगी मित्रों, अगर आपने लेक्चर का वीडियो नहीं देखा है तो आप देख लें, क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। आप अपने नोट्स बना के पढ़ें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने में भी आपको मज़ा आएगा। अदरवाइज़ मैं बोलती जाऊँगी और आपको कोई मज़ा नहीं आएगा। और मैं आंसर इसलिए बता रही हूँ मित्रों क्योंकि वीडियो जल्दी कवर हो, और अगर आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप 2-3 बार सुने, आपको याद हो जाएगा। वर्तमान में कुल 5 आ रही हैं मित्रों, जिनमें से एक नया कौन सा है? तो शिलोंग मेघालय, जो नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी के तहत खोला गया था मित्रों, ये नया है। ठीक है, उत्तर पूर्व के अंदर जो खोला गया है। बाकी 4 आपको पता ही हैं, अजमेर, भोपाल और मैसूर के अंदर है। ठीक है मित्रों। एसआईआरटी के बारे में गलत कथन छाटिए। तो देखिए अब इसका नाम जो है आरएससीईआरटी काउंसिल कर दिया गया, मैंने आपको बताया था। स्थापना 11 नवंबर 1978 को की गई थी, सही है। इसकी स्थापना मल्होत्रा समिति के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। इसके 8 विभाग होते हैं, गलत है मित्रों, इसके 9 विभाग होते हैं। ठीक है मित्रों। और राजकीय अल्पभाषी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? तो अल्पभाषी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान मित्रों अजमेर में है। 2018 में राज्य सरकार द्वारा किस संस्था को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाया गया? तो विश्वविद्यालय को लोकायुक्त की जांच के दायरे में लाया गया था मित्रों। अब आगे देखते हैं मित्रों, नेक्स्ट है हमारे पास, राज्य की भाषा सिखाने के लिए एमएचआरडी ने किस परियोजना की शुरुआत की है? तो भाषा संगम योजना की शुरुआत की गई है सीबीएसई के तहत। ठीक है, एमएचआरडी ने किस कक्षा के विद्यार्थियों को होमवर्क देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? कक्षा 1 से 2 तक के विद्यार्थियों को होमवर्क देने पर एमएचआरडी ने प्रतिबंध लगा दिया गया है। ठीक है, और इनके बैग का वजन भी 1.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इस बात के बारे में भी ध्यान दिया गया है। 8 जनवरी 2019 को एमएचआरडी ने स्कूली शिक्षा में
सुधार हेतु किस पॉइंट ग्रेडिंग लॉन्च किया है, कितने पॉइंट ग्रेडिंग लॉन्च किया है? तो मित्रों 70 पॉइंट ग्रेडिंग लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मित्रों, तो देखिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सन 2017-18 में किन किन पुरस्कारों की शुरुआत की गई थी मित्रों? तो शिक्षा रत्न पुरस्कार था, शिक्षा खेल रत्न पुरस्कार था, विद्यालय कला रत्न पुरस्कार था, उपयुक्त सभी शुरू किए गए थे मित्रों। राजस्थान का प्रथम शिक्षा रत्न पुरस्कार किसको दिया गया है? तो ये माधवी त्रिपाठी को प्रथम खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है मित्रों, ठीक, शिक्षा रत्न पुरस्कार सॉरी। और इसके तहत तो कितना दिया जाता है मित्रों? तो देखें आप, इसमें अगर हम बात करते हैं तो 50,000 रुपये दिए जाते हैं मित्रों। PTET यानी कि परीक्षा करवाने का दायित्व जनवरी 2019 में किस विद्यालय ने लिया था? तो ये डूंगर कॉलेज बीकानेर ने लिया था मित्रों PTET की परीक्षा कराने का। तो ये अब तक के हमारे क्वेश्चन थे मित्रों। होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप इनको 1-2 बार सुनिएगा, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि सन वगैरह के बारे में बात करी है। और लेक्चर अगर आपने पुराने नहीं देखे हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, उन्हें देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चन करिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। साथ ही मित्रों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, नए नए इसी तरीके के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। नोटिफिकेशन पे बेल आइकन को क्लिक करें और अपने मित्रों के साथ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद मित्रों।